गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट की इस क्लास में। आज की हम क्लास की अगर बात करें तो नवगठित जांच समितियां जो नई समितियां हैं 2021 से लेके 22 तक में जो जांच समितियां बनी हैं, चाहे वो अजीत भल्ला समिति की हम बात कर लें या अन्य समितियों की बात कर लें, तो उनको पूरी की पूरी तरह इसमें कवर किया गया है। क्योंकि समितियों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रश्न हमेशा आता ही है। अगर इस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से आपको याद हो गया, एक एक लाइन आपके दिमाग में उतर गई, तो मान के चलिए किसी भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न तो इस वाले टॉपिक से आते ही हैं। अभी भी आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, यदि उसमें सामान्य अध्ययन आया है या जीएस आया है या जीके आया है, तो नवगठित जो जांच एजेंसियां हैं या जो जांच समितियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न जरूर आया होगा। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं अपन हर बार की तरह बिना समय गवाए हुए। और हाँ, यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। उसकी खास बात यह है कि आप जैसे ही उससे जुड़ेंगे तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो एक पीडीएफ डाल दी जाती है, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वही पीडीएफ को हम फिर से डाल देते हैं, ताकि जो बच्चे नए जुड़े हों वो लोग भी उसको प्राप्त कर सकें और पढ़ सकें। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी समितियां हैं, जैसे कि अजय भल्ला समिति, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, प्रणव सेन समिति या मेहर शाह समिति, ये सभी समितियों के नाम हैं। ये मैंने एक आपके लिए प्रारूप तैयार किया है शुरुआत में। बाकी इसके जब अपन अंदर जाएंगे, जब क्लास चालू हो जाएगी, तो बहुत सारी समितियां आने वाली हैं। जितनी भी 2021 से 22 तक में समितियां बनी हैं सभी पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये किरण रिजिजू समिति 2020 से 2024 तक, यह ओलंपिक की तैयारी के लिए बनी। किसके लिए बनी? ओलंपिक की तैयारी के लिए। देखिए, जब भी कोई महत्वपूर्ण खेल होंगे, ओलंपिक हो या कोई अन्य खेल हो, तो आप लोग इस बात को मान के चलिएगा कि उसके लिए एक समिति का जो गठन है वो होता है। वो समिति अपने हिसाब से देखती है कि क्या भैया अब क्या करना है, आगे की रणनीति कैसी बनेगी, कौन कौन से खेल होंगे इसमें, मतलब कि कौन खेल में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन उचित है कौन उचित नहीं है। इन सब का जो निर्धारण है वो समिति के द्वारा ही किया जाता है। तो किरण रिजिजू, इनके नाम को आप याद रखें, बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या नाम है? किरण रिजिजू समिति। ये 2020 से 2024 के लिए बनी है, ओलंपिक की तैयारी के लिए। ओलंपिक की तैयारी के लिए। अमिताभ कांत समिति, ये किस लिए बनी है? ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु। ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने के लिए। ये जो ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने की बात है, इसमें हम देखते हैं कि भारत 2 पक्षों में विभाजित हो जाता है अपने मत के अनुसार। कोई कहता है निजी क्षेत्र में देना चाहिए, कोई कहता है निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए। वो उनका अपना एक अलग मैटर है। जो विपरीत में सरकार है, सरकार बोलती है कि नहीं देना चाहिए, रोजगार चले जाएंगे, है ना। और जो सरकार अगर देखा जाए तो पक्ष में है, वो कहती है कि नहीं, इससे जो अगर रेलवे है ना, जो है, तो इनका अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये अपने आप ही ग्रोथ करेंगे। अपन प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन लोगों ने देखा है ना कि ग्रोथ किस तरीके से होती है। तो देखिए, जब भी सब्जेक्टों को पढ़ें तो एक दूसरे से जोड़ते हुए जरूर चलें। जोड़ने से क्या है, जोड़ने से ही सही आपका ज्ञान बढ़ेगा। बाकी एक एक लाइन याद करने से तो सिर्फ जानकारी बढ़ेगी, है ना। सब्जेक्टों को कनेक्ट करना सीखिए एक दूसरे से। सुरजीत भल्ला समिति, आगे चलते हैं। यह किस लिए बनी थी? यह बनी थी व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति। सुरजीत भल्ला समिति यह मतलब किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है व्यापार वाणिज्य से संबंधित। टीवी कामत समिति, टीवी कामत समिति, ये किससे संबंधित है? तो यह कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए। ठीक है, कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड का सुझाव देने के लिए टीवी कामत समिति जो है। ठीक है। प्रणव सेन समिति इंपॉर्टेंट है, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। प्रणव सेन समिति किससे संबंधित है? सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। ठीक। SCL दास समिति, ये किससे संबंधित है? SCL दास, ये यहां पे ऐसे लिखा है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCL दास। SCL दास समिति असम में, कहां पे? असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में जब विस्फोट हुआ था उसकी जांच के लिए। तो याद रखिएगा, SCL दास समिति किससे संबंधित है? असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में विस्फोट हुआ था, उसी की जांच के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर अपन चर्चा करेंगे अभी आगे। इसके लिए अलग से 3-4 लाइनें जोड़ी गई हैं, वो आगे हैं। इसी क्लास में 2020 अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और कई बार इससे प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, इसके कौन है? तो अध्यक्ष राजेश भूषण। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण। ऐसे याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन ने, इनके पास में कस्तूरी थी। कस्तूरी किस में पाई जाती है? हिरण के नाभि में, है ना, हिरण के नाभि में वो जो कस्तूरी पाई जाती है, कस्तूरी के बारे में ही उन्होंने अध्ययन किया, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कस्तूरी के लिए उन्होंने शिक्षा की, है ना। ऐसे आप लोग अगर ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक बना के इसको जोड़ सकते हैं। बस इसको कुल मिला के ये है कि भाई ये वाली लाइन को भूलना नहीं है, ठीक है, इससे प्रश्न आता ही है। डॉक्टर BS चौहान समिति, ये किससे संबंधित है भैया? विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच के लिए। आपको पता है कोरोना का जब पहला काल आया था, जब सब लोग दिन भर टीवी में कोरोना देखते रहते थे, तब ये विकास दुबे ही थे जिनकी वजह से चैनलों ने अपने आप को थोड़ा बदला और विकास दुबे की तरफ कैमरा लेके गए थे। याद करिए आप लोग, है ना। इन्होंने जो विक्रू कांड हुआ था, 9 पुलिस वाले जो समाप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे, उसी के ये अपराधी थे। इनका इनकाउंटर हो चुका है, और इन्हीं की न्यायिक जांच हेतु जो समिति बनी है वो कौन सी है? डॉक्टर BS चौहान समिति, BS चौहान समिति। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति, ये कौन है? इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर KS रेड्डी। मानव अधिकार पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु जो विशेषज्ञों की टीम बनी थी, उनमें कौन थे? डॉक्टर KS रेड्डी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? मुकुंदकम शर्मा। कौन थे? मुकुंदकम शर्मा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, याद रखिएगा, 2020 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंद शर्मा। अजय भल्ला समिति किससे संबंधित है? शुरुआत में अपन ने इस पर थोड़ी चर्चा की थी। ये भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण के लिए, आप कहेंगे इनकी आवश्यकता क्यों है? चीनी निवेशकों के परीक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो भैया इन्हीं की है। ये कब व्यापार को चौपट कर दें कोई भरोसा नहीं, है ना। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण के लिए, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो RS शर्मा। कौन है? RS शर्मा, RS शर्मा। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर। मदन, अब पहले तो पराली समझ लीजिए, पराली होता क्या है? देखिए, पराली दरअसल होता है कि जब जो खेत होते हैं, खेत में मान लीजिए खड़ी फसल है, खड़ी फसल जब कट जाती है तो कट जाने के बाद कुछ अवशेष उसमें शेष रह जाते हैं, जो जड़ के माध्यम से रहते हैं। जड़ होती हैं और थोड़े से डंठल वगैरह होते हैं, तो पूरे खेत में फैले रहते हैं। अब चूंकि दूसरी फसल उनको लगानी है, तो जब दूसरी फसल लगानी है तो वो जो पराली होती है, पराली को निकलवाने के लिए एक अलग से खर्चा देना पड़ेगा। तो उसमें करते क्या है? इकट्ठी आग लगा देते हैं। आग लगाने पे होता क्या है कि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता भी खत्म हो जाती है। मिट्टी में जो कवक पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं फसलों के लिए सही होते हैं, अच्छे होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है? किसानों को कुछ पल के लिए तो राहत मिल जाती है कि ठीक है भैया, हमने इनसे खेतों से हटा दिया, अब दूसरी फसल आ जाएगी। पर भविष्य में अगर देखा जाए तो एक तो उर्वरक क्षमता समाप्त हो गई, दूसरी बात अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण भी हो गया, तो इसको सरकार भी मना करती है। तो यही है पराली। तो अब पराली आप लोग समझ गए। तो पराली जलाने पर रोक संबंधी जो समिति अध्यक्ष है वह कौन है? तो मदन बी लोकुर। अब तो आप लोग भूलेंगे नहीं पराली क्या है। वैसे बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े होंगे वो लोग उसको जानते हैं, और बढ़िया बहुत सारे लोगों ने आग लगाई भी होगी, और कहो अभी भी लगाते हो, तो कृपया करके अब ना लगाएं, है ना। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, दरअसल उसमें आग लगाने का एक और मतलब होता है कि अक्टूबर नवंबर माह में लगाई जाती है, उसके बाद में फसल का दूसरा समय आ जाता है, तो किसानों के पास भी ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए उनको वो आग ही लगा देते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जी किशन रेड्डी। कौन थे? जी किशन रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, ये किसने बनाई है? इनके अध्यक्ष कौन है? KV कामत। तनाव तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, कौन है अध्यक्ष? KV
कामत। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति, कौन है अध्यक्ष? राजीव कुमार। कौन है अध्यक्ष? राजीव कुमार। टीआरपी आकलन हेतु समिति अध्यक्ष कौन है? शशि शेखर। टीआरपी आकलन हेतु, टीआरपी आप लोग जानते ही हो, टीआरपी है ना, सभी इसी के पीछे पागल है। आज के समय में तो जितने भी हैं, जो भी मीडिया से जुड़ा है उसको टीआरपी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप लोग देखते ही होंगे अपने यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे भी या किसी और भी जगह। यूट्यूब तो चलो बहुत बढ़िया है क्योंकि वो इसमें नियम कायदे कानून बनाता है, वो वीडियो पब्लिश नहीं होने देता है ना। बाकी और जगह देखो तो बस टीआरपी चाहिए आदमी को। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति के अध्यक्ष कौन रहे? पीएम मोदी। याद रखिएगा, मोदी से जुड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मोदी जी के से संबंधित आप उठा लीजिए कोई भी पेपर, एक प्रश्न तो वो डाल ही देते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए ये कितना नॉर्मल प्रश्न है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। लोग दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे, गलत कराएंगे। तो याद रखिए 75वीं वर्षगांठ और सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हेतु जो समिति बनी उनके अध्यक्ष पीएम मोदी थे। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। कौन है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति कौन है? गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओपी अग्रवाल। डीटीसी बस खरीद, जो डीटीसी बस होती हैं उनकी खरीद प्रक्रिया की कि कहां पर क्या गड़बड़ किया है, तो उसी की जांच हेतु जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ओपी अग्रवाल। लखीमपुर खीरी घटना, ये भी बहुत प्रसिद्ध घटना थी, आप लोगों ने देखी होगी। इस घटना की जांच हेतु जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रदीप श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदीप श्रीवास्तव किससे जुड़े हैं? लखीमपुरी खीरी घटना से, और उसकी जो जांच हो रही है उसकी समिति के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए बनी समिति। आप लोगों ने देखा होगा जब वो पंजाब का दौरा उन्होंने किया था तो सुरक्षा चूक हुई थी, तो उसी के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा हैं और सुधीर कुमार सक्सेना। जस्टिस ये कौन है? इंदु मल्होत्रा, याद रखना। और दूसरे कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। प्रदीप नंद राजयोग समिति, ये किससे संबंधित है? ये है डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु। जो भी डिफाल्टर व्यक्ति हैं, है ना, उनसे पैसे की वसूली कि भैया कहाँ गया पैसा, लेके आओ, कहाँ पहुंचा दिए, उन्हीं से संबंधित है प्रदीप नंद राजयोग समिति। टीआरबी समिति, यह क्या है? टीआरबी समिति तो यह है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु। टीआरबी समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु ये वाली बनी है। चलिए नई शिक्षा नीति पे थोड़ा देख लें 2020। इस पर एक अलग से क्लास ली जाएगी जिसमें काफ़ी विस्तृत रूप से बताया जाएगा, खासतौर पे वो एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए भी रहेगी। हालांकि इसमें आप लोग जो मेन तथ्य हैं उनको समझ लीजिए। 29 जुलाई 2020 को, कब? 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री, इन मंत्री जी का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को, कब? मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय, अभी अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति को देखें तो हम क्या देखते हैं? 10+2 का शैक्षिक मॉडल अभी अगर देखा जाए, है ना, तो उसकी जगह पर क्या बोल दिया उन्होंने? 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। ये किससे संबंधित होता है? ये सालों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सालों से संबंधित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, और द्वितीय राज्य की यदि बात कर लें तो मध्य प्रदेश है। इसको मैंने लाल से कर दिया। पटवारी वाले जितने भी बच्चे हों इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, 1 नंबर का आपका बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आ गया तो सीधे लगा दीजिएगा। पहला राज्य जरूर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, 10+2, और ये किससे? उनके सालों से, उनकी पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, 10+2 यानी 10 के बाद सब्जेक्ट लेते थे, यहाँ पर दूसरे नियम लागू हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।
कुछ नया लेकर। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उससे आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपको इसकी और इससे संबंधित या पटवारी या व्यापम से संबंधित जितनी भी पीडीएफ हैं, जितनी भी क्लासें ली जाती हैं, इसके अलावा भी जो जो नई चीज़ें आती हैं वो सब पीडीएफ उसमें डालते जाते हैं, तो आप लोग उसको लेते जाइएगा। लेकिन लेने से पहले जुड़ना जरूरी है, तो आप लोग जुड़ जरूर जाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।